राजा शिव पुरुवंशी नरेश शिव उशिनगर देश के राजा थे। वे बड़े दयालु और परोपकारी थे। वे शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले एक धर्मात्मा राजा थे। उनके यहां से कोई पीड़ित निराश नहीं लौटता था। उनकी संपत्ति परोपकार के लिए थी। उनकी भगवान से एकमात्र कामना थी कि मैं दुख से पीड़ित प्राणियों की पीड़ा का सदा निवारण करता रहूं। स्वर्ग में इंद्र को राजा शिव के धर्म कर्म से इंद्रासन छीनने का भय हुआ। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने और हो सके तो इन्हें धर्म मार्ग से हटाने के लिए अपने साथ अग्निदेव को लेकर उशिनगर को प्रस्थान किया। इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। अग्नि ने कबूतर का रूप बनाया। बाज ने कबूतर की पीछा किया। बाज के भय से डरता कामपता कबूतर उड़ता हुआ आकर राजा शिव की गोद में गिर पड़ा और उनके वस्त्रों में छिप गया। राजा उसे प्रेम से पुचकारने लगे। इतने में पीछा करता हुआ बाज वहां आ पहुंचा। बाज ने कहा, राजन, मैं भूखा हूं, यह कबूतर मेरा आहार है। इसे मुझे दे दीजिए और मुझ भूखे की प्राण रक्षा कीजिए। राजा ने कहा, यह कबूतर मेरी शरण में आया है। शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैंने इसे अभयदान दिया है। मैं इसे किसी प्रकार तुमको नहीं सौंप सकता हूं। बाज ने कहा, महाराज, जहां शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है, वहीं किसी का आहार छीनना भी तो आपके लिए अधर्म है। यहां आपका धर्म है कि मुझ भूखे को आहार दें, अन्यथा मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा। मर जाने के बाद मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, उनकी हत्या का पाप भी आपको लगेगा। अतः आप इतना अधिक पाप न करें और मेरा आहार सौंपकर अपने धर्म का पालन करें। राजा ने कहा, मैं शरणागत को तुम्हें कदापि नहीं दे सकता। आहार के लिए इसके स्थान पर मैं अपना मांस तुम्हें देता हूं। तुम भरपेट खा लो। बाज बोला, मैं मांसाहारी हूं। कबूतर का मांस या अन्य मांस मेरे लिए समान है। आप चाहें तो कबूतर के बराबर अपना मांस मुझे दे सकते हैं। मुझे अधिक की आवश्यकता भी नहीं है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, यह आपने बड़ी कृपा की। आज इस नश्वर शरीर से अविनाशी धर्म की रक्षा हो रही है। राजधानी में कोलाहल मच गया। आज राजा एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर तराजू पर तोलने जा रहे हैं। यह देखने के लिए नगर की सारी प्रजा एकत्रित हो गई। तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपने शरीर का मांस काट कर रखा। मांस कम पड़ा तो और काटना पड़ा, वह भी कम पड़ गया। इस प्रकार राजा अपने शरीर का मांस काट कर रखते गए और तराजू का पलड़ा हमेशा कबूतर की तरफ झुका रहा। वह जैसे राजा का मांस पाकर अधिकाधिक और भारी होता जा रहा था। सारी प्रजा सांस रोक भीगे आंसुओं के साथ यह दृश्य देख रही थी। राजा को मुखमंडल में तो तनिक भी शिकन नहीं थी। अंत में राजा स्वयं तराजू के पलड़े पर बैठ गए। उसी समय आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। अंतरिक्ष में प्रकाश व्याप्त हो गया। दोनों पक्षी अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर इंद्र और अग्नि सामने खड़े थे। सभी उन्हें आश्चर्यचकित हो देखने लगे। इंद्र ने कहा, महाराज, आपकी परीक्षा के लिए मैंने बाज का और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया था। आप तो सच्चे धर्मात्मा निकले। आप जैसे परोपकारी जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। राजा शिवी तराजू से नीचे उतरे। उनका शरीर सामान्य हो चुका था। दोनों देवता अंतर्धान हो गए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।